क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बेटी तेरी शादी करवा ताकि तुझे उस तकलीफ का अंदाजा हो जिससे मैं भी गुजरा हूँ। समझती मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुंह उठा के आ जाऊंगी, जो कहूंगी वही होगा। पापा फिर से मम्मा के साथ लड़ाई होगी? नहीं बेटे, ये तो डेली डोज है और शादीशुदा मर्द को लेना पड़ता था। लेकिन आप लोगों की तो लव मैरिज थी, तो फिर ये नफरत क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा अब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसी बात नहीं है मामा, पापा बहुत अच्छे हैं और वो हमारी बहुत केयर करते हैं। इसलिए कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नंबर 1, उनकी एक गलती की वजह से मैं उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब वो दूसरी गलती इसलिए नहीं कर रहे कि वो तुम लोगों को नहीं खोना चाहते। पापा क्या आप हमेशा लड़ते रहते थे? अबे नहीं यार, शुरू में मुझे तो तेरी माँ बहुत पसंद थी, प्यार था हमें। पता है कॉलेज में लोग हमें शमीम और शगुफ्ता नहीं कहते थे, रोमियो एंड जूलियट कहते थे। रोमियो और जूलियट? रियली? हाँ, सारा कॉलेज हमारे प्यार के गुण गाता था। अच्छा, तो फिर आप दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? तुम सुनना चाहती हो? हाँ पापा मैं जानना चाहता हूँ। वो तू जान के क्या करेगा? सारी स्टोरीज जानने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि आखिर गिल्टी कौन था। ऐसी बात है तो फिर सुनो। हुआ ये था। तो फिर सुन, ये उस जमाने की बात है जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे और स्नैपचैट, व्हाट्सएप और ये सारी बलाएं नहीं होती थी। उस वक्त डायनासोर होते थे? हाँ तू था ना। नहीं कर सकता। बात तो करने की कोशिश कर यार बिजी लग रही है। हाँ तो वो तो मैं भी देख रहा हूँ, बिजी काफी है, लेकिन बात तो करना भाई। यार वो अपनी दोस्त के साथ है। छोड़ दे उस दोस्त को, देख तू कितने सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है, अब इतने साल तेरे पास भी नहीं है, तू बात कर ले। आप देख अपने दोस्त के साथ वो शॉपिंग के लिए निकली है। तुझे कैसा लगेगा अगर मैं और तू शॉपिंग करें और हमारे बीच में एक लड़की आ जाए? तो मैं तुझे कहूँगा गुड बाय, सिंपल है। चल चल बात करें, चल। अबे चल ना, कर रहा हूँ ना। अबे कर, एक मिनट। तोड़ दिया मेरा हाथ, तोड़ दिया। मुझे दर्द हो रहा है। आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे मुझसे टकरा गए। आई एम सो सॉरी। अगर आप कहती मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी, ये क्राइम है। मेरा ख्याल आपका हाथ ज्वाइन करे। आइए। नहीं, टूट गया है। शमीम मुझे दर्द में नहीं देख पा रहा था और इसी वजह से वो मुझसे मुंह मोड़ कर बैठ गया। उस वक्त मैंने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। और मैं सारा टाइम यही सोचता रहा कि 1 मिनट की बात करने में मेरा 100 रुपया लग गया। अब मैं बाकी हफ्ता क्या करूंगा? सिर्फ 100 रुपए? अबे उस टाइम का 100 रुपया जो है ना, आज के 10,000 के बराबर था। पापा इस कहानी को सुन के ना ये भी पता लग रहा है कि आप कितने गरीब थे। अच्छा खैर, तो फिर पापा बहुत गरीब थे। हाँ, पर दिल से बहुत अमीर थे। वो कैसे? यार वैसे तूने काफी वेट कम किया हुआ पहले। अच्छा हाँ। वो तूने मुझे कहते कैसेट भेजी थी अपने गाने की, बड़ा अच्छा गाना है। मैं भी गानी कैसे भेज रही? अच्छा ये पसंद आया? याद नहीं, 2 साल पहले तूने मुझे भेजी थी। पसंद आया? हाँ हाँ पसंद। अब ये मोबाइल वॉच है तेरा? हाँ भाई नया आया है, अब जब से अब्बा की फैक्ट्री संभाली है, बस मजे मजे। इसमें गेम कौन सी है? गेम इसमें यार 2-3 है, मुझे देखा नहीं है। वो स्नेक है? स्नेक होगा। वैसे काफी हैंडसम लग रहा है तू। क्या चाहिए तुझको? यार मैं तेरी तारीफ करूंगा इसका मतलब है कि मुझे कोई काम है तेरे से? मेरी तेरी दोस्ती आजकल की है। नहीं तो तू तारीफ मेरी बेमानी में मतलब नहीं करता भाई। बात ये नहीं है, मैं तो सिर्फ अच्छा अगर तुझे पता लग ही गया। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। कितने?
500? 5,000। अबे तेरी तो दिमाग सही है? 5,000 रुपए क्या करेगा 5,000 का? ये तेरे भाभी के काफी खर्चे। वो तो भाई तो तेरी भाभी मतलब मेरी भाभी के खर्चे हैं, तो तू अपने पैसे खर्च करना, मेरे पैसे क्यों खर्च कर रहा है? मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जैसे ही अप्रूव होगी मैं तुझे पैसे दे दूँ। वो कंप्लीट कब होगी? बस मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने 2 महीने। 5 साल से सुन रहा हूँ मैं। देख, एक दिन आएगा कि मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा और मुझे अवार्ड मिलेंगे। फिर मैं इसी टाइम पे देखूंगा जब तूने मेरी मदद नहीं की थी, और मैं तुझ जैसे बंदे को मुंह नहीं लगाऊंगा। नहीं लगा? लगाना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी हेल्प कर दे, 5,000 प्लीज। अच्छा कमलों से दोस्ती भी ना भाई, काम कर कल मेरे ऑफिस चला जाइयो, मैं अब्बा को बोल दूंगा, वो अकाउंट से पैसे दिलवा देंगे। सच्ची? अच्छा तूने थोड़ा सा गेम किया, और आपस की बात। इतना तो प्यार करते थे पापा आपसे, आपको और क्या चाहिए था? प्यार करते थे ना, शादी तो नहीं कर रहे थे। हर वक्त डेटिंग, आउटिंग, फोन कॉल्स, अरे लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी थी। और तुम्हें पता है इस किस्म के लड़कों को ना पुश करना पड़ता है थोड़ा सा। तो आपने क्यों नहीं की थी शादी की बात? क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी किसी फुकरे को नहीं देगा। शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और आपकी माँ के खर्चे ही बहुत ज्यादा थे। वो मेक श्योर करती थी कि मेरे सारे पैसे शेख। और जितनी एनिवर्सरीज आपकी माँ ने मनाई है ना, शायद ही किसी ने मनाई हो। फर्स्ट तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, डे। फर्स्ट तुमने मुझे यूं देखा था, डे। फर्स्ट तुमने मुझे लव कार्ड दिया था, डे। और फर्स्ट हार्ट अटैक डे नहीं बस हुआ। जब भी शादी का नाम लो ना, फौरन टॉपिक चेंज कर देता था। वो इसलिए क्योंकि मैं बेरोजगार था, और बेरोजगार सिर्फ जूते पड़ते हैं इस दुनिया में। तो फिर आप लोगों की शादी नहीं हुई? नहीं, तुझे तो अपने YouTube से डाउनलोड किया था। अबे जाहिर बात है, शादी हुई थी तो तू आया था ना। आपकी इन सारी बातों से तो आइडिया होता है कि पापा बहुत शरीफ थे। शरीफ नहीं थे, बहुत शैतान थे। तुम्हें पता है क्या करते थे वो? पूरे मोहल्ले के लड़कों से लड़की बनकर फोन पर बात करते थे, उनसे पैसे निकलवाते थे, और उन पैसों से फिर मुझे गिफ्ट ला के देते थे। सच में? पापा आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? शर्म? अबे टैलेंट तेरी सोच है भाई की कितनी डिमांड थी। अब मोहल्ले की आंटियां लाइन लगा के खड़ी हो जाती थी। कोई कहती थी कि भाई मेरे हस्बैंड को फंसाओ, उन्होंने चेक करना है कि वो ईमानदार है कि नहीं। कोई लड़की कॉलेज में कहती थी कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे चीटिंग कर रहा है कि नहीं, तो लड़की बन के उसको फंसाओ। और ये सब करके आपको क्या मिला? पैसे और क्या। और मेरी लाख दफा ब्लैकमेल करने के बाद जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मेरी तो जान ही निकाल दी। क्यों? ऐसे क्या किया था उन्होंने? तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सब खैरियत है ना? हाँ। तुम्हारी बीसी खुली है तो फिर अंकल का इंक्रीमेंट हो गया है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पहले जूस पियो, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? अरे जूस पियो ना, इतना अच्छा जूस है यहाँ का। पी लूंगी। मैंने इतने प्यार से मंगवाया। ओके, तुम कहते हो तो पी लेती। अबे शमीम, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो जूस में जहर क्यों मिलाया? जहर नहीं था, ये रिंग थी। मैं तो तुम्हें प्रपोज करने लगा था। इस तरह से कोई किसी को प्रपोज करता है? तो और कैसे करते हैं? इसी तरह तो मैंने फिल्मों में देखा है। इस तरह से नहीं करते, वो तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से, जैसे लड़की को प्रपोज किया जाता है। विल यू मैरी मी? ये तरीका नहीं है, बैठ के करो ना। यहाँ मत नहीं बैठना था, अपना नीचे बैठो, नीज को बेंड करके। तुम्हें पता है मेरे नी के अंदर प्रॉब्लम है। मैं अगर नीचे बैठूंगा तो फिर एक हफ्ते के लिए मेरी टांग यूं ही रहेगी। तो क्या मैं नीचे बैठ के तुम्हें प्रपोज करूं? अबे क्या, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया, मेरी बैक में पेन होती है, नी में पेन होती है। अगर नी में नहीं बैठूंगा, इस तरह प्रपोज तो कर रहा हूँ ना। तो फिर पहले इलाज कराओ ना, उसमें टाइम लगेगा मुझे पता है, और फिर हमारी शादी नहीं हो सकेगी। अबे सारे रोमांटिक मोमेंट करना तुम भाड़ में डाल दो यार। मैं यहाँ तुमसे शादी करने आया, और क्या करने आया हूँ? तो तुम ढंग से मुझे प्रपोज तो करो, मैंने क्या सब कुछ। और क्या करूँ? छलांग मार के करूँ प्रपोज? छलांग? क्या तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी? तुम समझती नहीं हो। तुम ना मुझे ठीक। अच्छा खासा मैंने रोमांटिक एनवायरनमेंट बनाई थी, बाढ़ में गई सारी एनवायरनमेंट। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना? अबे करने ही तो आया था, और क्या करने आया था यहाँ? अजियत दे रही थी मुझे, और ये सब कुछ शादी से पहले।
तू तो जानते मेरे गोडे में दर्द हो जाती है। हाँ वैसे मैं ये पेन जो सा आपके घुटने में होता है ना, मैं समझ सकता हूँ। क्या तुम ऐसे लड़के से शादी कर सकती हो जिसे ढंग से प्रपोज करना ही ना आता हो? मैं तो मर के भी ना करूं। लेकिन मैंने की, और यहीं से शुरू हुई मेरी सैक्रिफाइसेस की कहानी। सैक्रिफाइस? कौन सी सैक्रिफाइस? अबे हम मर्द सैक्रिफाइस करते हैं, रोज सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं और बॉस जिसका कोई टैलेंट नहीं होता उसके सामने बैठ के उसकी तारीफें करते हैं और फिर अपनी तनख्वाह के लिए भीख मांगते हैं, बस में आते हैं, पसीने में बैठते हैं, लेकिन कभी उफ नहीं करते। और आगे जो कुछ भी हुआ ना, उसका तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम पैदा हुई थी ना, तो उन्होंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी थी। मैंने जब तुम्हें उनकी तरफ बढ़ाया, तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर तुमको लेने के बजाय हाथ पीछे कर लिए और तुमसे मुंह फेर लिया। आपको फिर शर्म नहीं आई ये करते हुए? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो छोटी सी बच्ची थी, मैंने पहली दफा उसको पकड़ा, मुझे लगा खुदा न खास्ता उसकी गर्दन में कोई बल ना आ जाए। मैं क्या करूं? और मुजम्मिल की पैदाइश के बाद जो उन्होंने किया ना, वो तो हद से ज्यादा था। मुझे तो पहले ही शक था। पापा ने उसे गोद से गिराया है ना, तभी वो आज मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। गोद में लेना तो बहुत दूर की बात, वो तो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आए थे। लोग मुझसे वहां पूछते रहे कि आपके शौहर कहाँ हैं, आपके शौहर कहाँ हैं, और मैं सिर्फ उनका इंतजार करती रही। शमीम कहाँ है? वो तो नहीं आए मैडम। आपको मुझसे इतनी नफरत थी? अबे नहीं यार, मैं वही काम कर रहा था जो हर जिम्मेदार बाप करता है। 70% मर्द हजरात अपने बच्चा पैदा होने पे सिर्फ एक ही चीज कर रहे होते हैं, लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं जिन्होंने उनके पैसे देने। मैं भी वही कर रहा था। अल्लाह जन्नत नसीब करे राणा साहब को, उन्होंने उस दिन अपना चेक दे दिया। अगर वो चेक ना मिलता ना, तो अभी तक तू अस्पताल में ही होता। पापा आपने मुझे पैदा होते हुए ही राणा साहब का कर्जदार बना दिया? नहीं। चले मामा, मेरा और मुजम्मिल के टाइम पे जो भी कुछ हुआ सब भूल जाएं और दोबारा पैचअप कर लें। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक नया ट्विस्ट आ गया। क्या खाना है? इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है शमीम? माल है। मुझे पहले ही शक था तुम पर। शक? क्या बात कर रही हो? किसी का भी बाल हो सकता है भाई। मैं ऑफिस में इतने लोगों को मिलता रहता हूँ, मुझे क्या पता ये तुम्हारे भी हो सकता है। झूठ बोल रहे हो तुम, सफेद झूठ। ओ बीबी बस करो यार, मैं कोई अभी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी ड्रामे बर्दाश्त करूँ। खाना मंगवाओ यार, बहुत भूख लगी है। तुम्हारी इस हवेस की भूख को कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं। जा रही हूँ मैं। अबे मेरा कार्ड तो देती जाओ। क्या सीन था बॉस? कोई सीन नहीं था। इतनी एपिसोड गुजर गए, तुझे ये भी नहीं पता लगा तेरे बाप का कोई सीन नहीं है। उस वक्त क्या होना था? तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे हुआ? क्योंकि मैंने सॉर्ट आउट किया और वो हरकत की जो कोई अक्लमंद मर्द कभी नहीं करता। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड, अपना वॉलेट, सब कुछ मुझे दे दिया। वाह, पापा ने ऐसे भी किया था? इसी के बाद तो मेरा शक यकीन में बदला कि दाल में कुछ काला है। वरना मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी के बोले बगैर उसे शॉपिंग पे ले जाए? जी हाँ, मैंने शॉपिंग करवाई ताकि ये सारी छोटी छोटी चीजें हम भूल के आगे बढ़े, अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन वो औरत ही क्या जिसमें शक ना हो, और वही शक आहिस्ता आहिस्ता आपकी माँ का जहर बन गया। और फिर हमारी दूरी में इजाफा होता चला गया। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। और फिर शमीम ने मुझसे कहा कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। फिर हम दोनों अलग हो गए। और अलग होने में काफी पल में कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। पापा आपने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और आपने ये भी नहीं सोचा कि रिजल्ट डे वाले दिन स्कूल में जब सारे बच्चों के पेरेंट्स आएंगे तो हमें कैसा फील होगा। आप दोनों ने ना हमेशा अपने बारे में सोचा है, आज भी आप वही कर रहे हैं। अगर आप दोनों को हमसे थोड़ा सा भी प्यार होता ना, आप लोग कभी अलग नहीं।
देखो, हमने जो करें वो सही नहीं करें। ठीक है रोशनी, हम दोनों ने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, बच्चों के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। मेरी तुम्हारी लड़ाई में हम लोग बच्चों को पीसते जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। क्यों ना हम सारी पुरानी बातें भूल कर एक दूसरे को माफ करते हैं? तुम कह रही है तो फिर वाकई वाटर अंडर द ब्रिज। आई एम सॉरी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे? होने को कुछ भी हो सकता है। शमी, तुम किस कदर इरिटेटिंग हो तुम्हें पता है ये बात? तुम्हें खुशबू और बाल छाल और ये सब कुछ नीट एंड क्लीन अच्छा लगता था, क्या हो गया? मैं अगर तुम्हारे लिए एफर्ट करूं तो क्या हो गया? तुम नहीं करो एफर्ट। देखा तुमने, ये हमेशा इसी तरह करते हैं, हमेशा किसी भी मोमेंट को, बहुत अच्छे मोमेंट को तबाह बर्बाद कर देते हैं और हर चीज का ब्लेम मुझे देते हैं। अच्छे मोमेंट, और तुम्हें अखीर आई हुई है कि बच्ची के सामने जप्पी डालनी है, उसका वेट नहीं कर सकती। बेटी बाहर जाओ जरा, बाहर। शमीम, मैं तुम्हारे साथ रहकर ना पागल हो जाऊंगी। मैंने भी तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना, आई समझ? ठीक है, मैं भी नहीं रहना चाहती, मैं जा रही हूँ। जाओ। ओके फाइन।